से युद्ध कर उनके पास रहते हैं। उनके दूत के रूप में भगवान श्री हनुमंत लाल सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा कि आप पता करके आओ, ये दो वीर पुरुष जो चले आ रहे हैं ये कौन है। श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं। अच्छा ये बताइए, हनुमान के विषय में क्या क्या जानते हैं? हनुमान किसे कहते हैं? शब्द है हनुमान। इसके दो तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य शाब्दिक भाषा में ज्यादातर हम जिसे जानते हैं वो है हनुमान। हनु बोलते हैं इस ठुड्डी को, जिसे हम चिक बोलते हैं, ये वास्तविकता में इसको हनु बोलते हैं, हनु। और मान बोलते हैं टेढ़े को, जिसकी ठुड्डी टेढ़ी है वो हनुमान है। लेकिन संत कहते हैं महाराज ये ठीक नहीं है। तो क्या है? बोले हनुमान का अर्थ होता है हननः मानम मानः सह हनुमान। जिसने अपने मान का, सम्मान का, ईगो का, इज्जत का हनन कर दिया। हनन मीन्स खर्च कर दिया, कोई चिंता नहीं है, वो हनुमान है। जिसने अपने मान सम्मान को अलग रख दिया वही हनुमान है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ उस दिन बताया। एक तात्पर्य तो उसका वो मिलता है, सुमित्रा के हिस्से की खीर को वो कील लेकर के उड़ गई। अंजनी माँ तपस्या कर रही हैं पर्वत पर, वहां जाकर के डाल दी। अंजनी माँ ने प्रसाद समझ के उसे ग्रहण कर लिया और उसी से गर्भवती हो गई। आगे चल करके हनुमान जी महाराज उत्पन्न हो गए। लेकिन हनुमान जी का जन्म ऐसे भी माना जाता है। लेकिन जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक अर्धावली आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नंदन, केसरी नंदन, केसरी नंदन, केसरी नंदन। तो फिर इससे हम भ्रमित हो जाते हैं कि शंकर को तो सब जानते हैं, सम कल्याणम आकरोत्साह, सबका कल्याण करने वाला शंकर है और सब कल्याणों को करने वाला शंकर है। और सुवन बोलते हैं पुत्र को, सन बेटा, सुत, यानी शंकर जी का पुत्र कौन है? बोले शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी का भी पुत्र है, केसरी का भी पुत्र है, केसरी नंदन। क्यों है शंकर जी का पुत्र? क्यों जी? तो फिर तो कथा आगे बढ़ानी पड़ेगी, शंकर जी की तरफ जाना पड़ेगा। चलता। जिस समय भगवान ने समुद्र मंथन कराया और अमृत दैत्यों के पास पहुंच गया, और दैत्यों में और देवताओं में हमेशा परस्पर झगड़ा रहता है, प्रीति नहीं रहती। अमृत को देवताओं से छीन करके दैत्य ले जाते हैं। बलि के पास जब अमृत पहुंचता है तो देवताओं को चिंता हो गई कि अरे समुद्र मंथन तो हमने साथ कराया है, मेहनत तो हमने भी की है और
फल को ये ले। नारायण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कोई उपाय बताइए। नारायण भगवान उस समय पर मोहिनी का रूप धारण करके, मोहिनी भगवान का एक अवतार आता है उनका, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार में आए और आकर के बड़े सुंदर वचनों में राक्षसों से बोले, दैत्यों से, ऐसा करो देखो ये भी तो तुम्हारे भाई हैं। राक्षस और दैत्य अलग अलग नहीं है, भाई भाई हैं। इनके पिता एक हैं, माता अलग अलग, एक है दिति और एक है अदिति, कश्यप ऋषि की संतान। दिति बोलते हैं द्वैत बुद्धि को। द्वैत बुद्धि मीन्स अपना ही भला सोचे, अपने पुत्र के बारे में, अपनी संतान के, पड़ोसी के बारे में नहीं। पड़ोसी से तो जले, वही दिति है। और अदिति, अदिति बोलते हैं जिसके अंदर कोई अद्वैत ना हो, कोई भाव ऐसा अद्वैत ना आए, ये मेरा पुत्र है, ये उसका पुत्र, अरे वो भी तो, उसका भी तो पुत्र है। द्वेष की भावना जिसके अंदर ना हो वो अदिति है। तो अदिति जो होती है उसके यहाँ हमेशा जो संतान जन्म लेती है वो देवता होते हैं, और द्वितीय द्वैत बुद्धि उसके यहाँ जो संतान जन्म लेती है उसके यहाँ राक्षस होते हैं। मोहिनी भगवान कहते हैं ये आपके भाई तो हैं, क्यों नहीं, इन्होंने भी परिश्रम तो किया, इनको भी अमृत मिलना चाहिए। मीठी मीठी बातों से बलि को फंसा लिया और अमृत का कलश ले लिया। और आप सब ये कथा जानते हैं क्योंकि ये भागवत जी की कथा है। सबको अमृत पिलाते हैं, अमृत देवताओं को पिलाते हैं और राक्षसों को तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन एक सुरभानु दैत्य, क्या नाम है उसका, सुरभानु। जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य का नाम वैवस्वत मनु आता है, लेकिन उधर दैत्यों का राजा के समान है वो, इतना तेज है उसका, सुरभानु दैत्य का। सुरभानु दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा, अमृत पिलाया। सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो दैत्य है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, उसका गर्दन काट दी, धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया, लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, उसके दो हिस्से हो गए। सुरभानु दैत्य को ही हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक विषय पे और मैं चर्चित आपको करता हूँ। अमृत की जो बूंदें उसके गले के अंदर गई हैं तो गले में कंठ तक ही अमृत गया था, और जब वो चक्र सुदर्शन से काटी गई गर्दन तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके खून के साथ, रुधिर के साथ, रक्त के साथ जब बूंदें गिरी तो महाराज वो वनस्पति पर पड़ी, और वही वनस्पति आज के समय में अमृत बनकर के उत्पन्न हो गए हैं। उस वनस्पति का नाम है अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक मीन्स प्याज और लहसुन। अमृत है ये, लेकिन अमृत है, आपके अंदर अमृत का काम करेगा, लेकिन इसको उपयोग वो कीजिए जो राक्षस का झूठा खाना चाहते हैं, क्योंकि सुरभानु दैत्य के झूठा है, ये गले में से निकला है, इस कारण से ये उसके गले में से बाहर निकला, इसलिए इसको पूजा इत्यादि में और जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उसको निषेध मानते हैं कि हम किसी दैत्य का झूठा थोड़ी खाएंगे। इस कारण से अनियन एंड गार्लिक जो है इसको बिल्कुल निषेध कर दिया, निवेदन कर रहे हैं। तो मोहिनी भगवान ने ये अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान हो गई। इसको सबने देखा, लेकिन भगवान भोले शंकर इस स्वरूप को नहीं देख पाए। बहुत ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि भगवान भोले शंकर जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो पहले हलाहल जहर निकला, और जहर को पी करके तो भगवान भोले शंकर विश्राम करने के लिए चले गए। विश्राम करने कहाँ गए? बोले जहर पी लिया है, अब पता नहीं अपच न हो जाए, इस कारण से भगवान की समाधि में जाकर के बैठ गए। कहाँ पता है किसी को कहाँ बैठे? माता जी कह रही कैलाश पर्वत पर। चित्रकूट गए हो? चित्रकूट बांदा जिला सुना है? बांदा जिला यूपी और मध्य प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है। बांदा जिले में हिस्ट्री में आज खोजना, इतिहास में, कि भारत का सबसे ऊंचा किला कौन सा था।
तो आपको निकल करके आएगा बांदा जिले में कालिंजर का किला सबसे ऊंचा।